हेलो दोस्तों, एक आज नई जानकारी के साथ मैं अर्चना आपसे कुछ चर्चा करने वाली हूँ। तो इस समय मेरे यहाँ विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2025 मनाया जा रहा है। स्तनपान और शिशु खानपान से संबंधित प्रायः पूछे जाने वाले बातें भी सम्मिलित होती हैं हमारे समाज में। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके अंदर कोई अगर गलत भ्रम है या जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में प्रश्न कीजिएगा, मैं उसका प्रयास बताने का करूँगी। और स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है सप्ताह, तो ये हर साल 1 से 7 अगस्त रखा गया है। प्रतिवर्ष एक हफ्ता चलता है जागरूकता के लिए। जो नई नई माताएं बनती हैं पहली बार, उनके लिए विशेष ये लाभदायी होता है, क्योंकि उनको पहला बच्चा होता है तो इतनी जानकारी नहीं हो पाती है। दूसरी बात है, अब इक्वल फैमिली हो गई हैं तो घर से सभी लोग दूर काम करने के वजह से बाहर रह रहे हैं, तो नए पहले बच्चे में सबको समस्याएं आती हैं। तो सरकार ने इसी वजह से जगह जगह इसका प्रचार प्रसार कर रही है। गांव, मोहल्लों, गली, अस्पताल, समाचार, टीवी, हर जगह इसका इस समय ज़्यादा ही किया जा रहा है। डॉक्टर अच्छे अच्छे आते हैं, सब बताते हैं। तो स्तनपान कराने के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम प्रथम टॉनिक है। इसको स्तनपान ज़रूर कराना चाहिए। इसमें ना कोई शर्म करनी चाहिए, ना झिझक करनी चाहिए। ये बच्चे के लिए पहला दूध एक टॉनिक होता है, अमृत होता है। इसका एक नाम पीयूष भी है। तो हमारे पुराने जो लोग हैं वो गाय या भैंस का पहला दूध अपने मोहल्ले में भी बांटती थी, तो उसका यही था कि इसका जो जो भी फ़ायदा है वो पीला गाढ़ा दूध बांट के खा लिया जाए। तो माँ के दूध जो पहला है वो पीला गाढ़ा होता है, उसको बाहर आप ना फेंकें, उसे बच्चे को पिलाएं। तो उस पीले गाढ़े दूध से बच्चे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता दूध पैदा हो जाती है। इससे क्या, पीने से बच्चे के अंदर जल्दी जल्दी कोई रोग नहीं होता है। जैसे कोई डोज होती है, वैक्सीन होती है, उसी तरीके से पहला दूध जो होता है बच्चे के लिए जीवन भर टॉनिक का काम करता है। जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो हमारे यहाँ चुनौती दी जाती थी कि अपनी माँ का दूध पिए हो तो इस बात का जवाब दो, या माँ के दूध की छठी का कहते थे याद आ जाएगी। तो इसीलिए ये सब एक कहावतें भी बनी हैं। तो माँ के दूध को सोचो कितना बड़ा महत्व है। और कृपया आप ऊपर जब बच्चा पैदा हो तो 1 घंटे के अंदर आप प्रयास करें बच्चे को दूध पीला गाढ़ा पिला दीजिए। अपने स्तन को साफ गरम गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए। फिर उसको बच्चे को धीरे धीरे पिलाना शुरू करोगी तो बच्चा भी पिएगा और आपका भी सही हो जाएगा। और दूध पिलाने से बहुत माँ को भी फ़ायदे होते हैं। इससे क्या है, शरीर की जो अविकसित हो जाता है बच्चा जब गर्भ में होता है, तो वो धीरे धीरे दूध पिलाने से शरीर संतुलित हो जाता है ऑटोमेटिक प्रकृति के हिसाब से। और माँ भी खुश रहती है। बच्चे के टच से माँ जब रहती है तो एक मातृत्व प्यार होता है, वो अलग ही अनुभव होता है। अगर आप ऊपर ही दूध पिलाती हो तो बच्चे को बीमार होने के चांस 100% होते हैं। उसको डायरिया तो होनी ही होनी है, पेट के इन्फेक्शन होगा। जब पेट में इन्फेक्शन होगा तो आपका बच्चा चिड़चिड़ा होगा, रोएगा, उसको माँ का गोद नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपरी दूध कोई भी पिला सकता है। माँ का दूध पिएगा तो माँ को भी थोड़ी इसी बहाने उसको रेस्ट भी मिल जाती है। इसीलिए सरकार भी 6 महीने का देती है अवकाश, मातृत्व अवकाश भी 6 महीने का देती है कि जो हमारी बहनें बाहर काम करती हैं उनको भी अपने बच्चे के पास 6 महीने रुकने का अवसर सरकार भी देती है। तो 6 महीने बच्चा के नवजात शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम टॉनिक का काम करता है। इससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ होते हैं। माँ के स्तन में कोई गांठ नहीं बन पाती है,
उसको कैंसर जैसे रोगों से भी बचाता है। गांठ नहीं होती है, गांठ नहीं होगी तो कैंसर के चांस 99 पॉइंट कम होते हैं। ये कैंसर होने की एक वजह मुख्य ये भी आजकल हो रही है कि कोई माँ दूध नहीं पिलाना चाहती हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।